वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ाने जा रहे एक नया टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन या इंटरिम पेमेंट मेथड। ठीक है, तो इसी का जो हम क्वेश्चन नंबर 17 बनाएंगे तो उसको पहले हम समझते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में समझा देना जरूरी है कि कैसे ये बनता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे जनरली हम लोग जब डिसोल्यूशन बनाते क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि सारा एसेट्स एट ए टाइम रियलाइज हो गया और उससे मिलने वाले पैसा से हम लोग लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिए, उसके बाद जो बचा प्रॉफिट या लॉस, ये कॉमन बात है। लेकिन वास्तव में ऐसा होना कठिन है। कठिन इसलिए है कि सारा एसेट एक बार में एक ही साथ नहीं बिक सकता है, वो धीरे धीरे बिकता है और धीरे धीरे बिकने से क्या होता है, फार्म को अच्छे दाम भी मिल सकता है। तो नियम होता है क्या कि एट ए टाइम, तो जैसे हम लोग मान के चलते डिसोल्यूशन बनाए हैं इसके पहले या इंसॉल्वेंसी लेके विदाउट इंसॉल्वेंसी लेके, तो हम लोग क्या करते हैं सारा जितना भी एसेट्स है एक साथ रियलाइज दिखा देते हैं, बाई कैश बाई बैंक पार्टनर ले लिया, पार्टनर्स कैपिटल को दिखा दिया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ये एक्चुअल पॉसिबल नहीं है या संभव नहीं है कि एक साथ सारा एसेट बिक जाए, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बिकता है। अब सवाल उठता है कि ग्रेजुअली जब बिकता है तो पैसा भी ग्रेजुअली आता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें, किस तरह से करें, तो उसी को पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से दिखाया जाता है कि ग्रेजुअल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार किया जाता है। तो ठीक है, तो पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ेंगे तो पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का दो मेथड होता है। एक होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, जो लोग सीखना चाहते हैं लोग ध्यान से देखिए। और दूसरा था मैक्सिमम लॉस मेथड, दो मेथड से बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम लॉस मेथड। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें पहला स्टेप 1 में अगर जाइएगा तो फर्स्ट वी हैव टू पे आउटसाइड लाइबिलिटी। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पैसा आएगा उससे आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में करेंगे, सेकेंडली वी हैव टू पे इनसाइड लाइबिलिटी लाइक पार्टनर्स लोन। पहले क्या करेंगे, जितना आउटसाइड लाइबिलिटी या क्रेडिटर्स वगैरह पेमेंट कर देंगे, उसके बाद पार्टनर्स लोन का पेमेंट करेंगे, एंड लास्टली वी हैव टू पे पार्टनर को पेमेंट करना है। इसके लिए फॉर दिस पर्पस वी हैव टू एडजस्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट कर देंगे वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस प्रकार से, जैसे मानिए पार्टनर्स कैपिटल अगर है, मानिए एक्स वाई जेड जो भी है, मानिए एक्स वाई है, उसको लिख देंगे। अगर कोई रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड है तो उसको प्लस कर देंगे। अगर कोई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। अगर कोई ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स लेस कर देंगे। अगर कोई लॉस है तो लॉस को भी हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि दोनों का कैपिटल जो है क्या ये कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है कि नहीं है। जिससे सारा चीज़ कर दिए, हमारे पार्टनर्स कैपिटल में जोड़ जाकर सब ला दिए, एक फिगर आ गया। अब हमको देखना होगा जो इन लोग के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से कैपिटल है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको लाना पड़ेगा। लाना कैसे पड़ेगा, जो पैसा आया है उसी के उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि दोनों कैपिटल आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। तो इसमें क्या है कि बहुत बच्चा बुक का इलस्ट्रेशन देखता है, कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे कर दिया। आपको नहीं करना है, आपको दिमाग में ये सोचना है कि हमको इसको कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाना है और अपने दिमाग से सोचिए कि रेशियो किस प्रकार लाए। जिसको जहाँ आपको पेमेंट करना जितना जो होता है उस हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बुक में जैसे किया है आपको ऐसे ही करना होगा। आपको प्रोपोर्शनेट पेमेंट करके इस तरह से कर देना है कैपिटल को दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। तो उसी संदर्भ में क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हुए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, पर इसको मिटा देते फिर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हम लिखे बोर्ड में लिखा हुआ है एसएमसी क्लास 17 नंबर, ABCR पार्टनर द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2016 एज फॉलोज। ये दिया हुआ है, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स आउटसाइड है, एज लोन इनसाइड लाइबिलिटी है, ये कैपिटल अकाउंट है। एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 आया, दूसरा इंस्टॉलमेंट 3000 आया, तीसरा इंस्टॉलमेंट 3900 आया, चौथा इंस्टॉलमेंट 6000 का आया और 5000 का पाँचवा इंस्टॉलमेंट 20000 है। इस तरह से पैसा मिला। कैपिटल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 2:1। तो चलिए सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल। एक चीज़ हम लोग पहले लिखते रखते हैं, कौन कौन है,
ABC, यानी ये कैपिटल कितना कितना है लोगों, 15,000, 18,000 और 9,000। तो देखिए ये क्या 2:2:1 में है, नहीं है, तो इसको 2:2:1 में लाना होगा। तो सपोज कीजिए अगर 15 है 2, तो 1 कितना होगा 7,500। अगर इसको हम 7,500 करेंगे, समझ लीजिए क्या बोले, जैसे 15,000 है ना, तो मानिए 2:2:1 में, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो 7,500 होना चाहिए। तो ये 7,500 होगा, ये 15 करेंगे, इसको 15 करेंगे, पहले इसको 7,500 बनाएंगे, 15,000, फिर मेरा रेशियो क्या होगा 2:2:1 में आराम से आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या लिखे यहाँ पर। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, अमाउंट रियलाइज, आउटसाइड लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, एज लोन, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटर्स में कितना अमाउंट है 2,000, इसको भर देते हैं, बंद कर देते हैं। एज लोन में है 5,000, मानी ये दोनों का पेमेंट है वो पहले करना होगा। तो देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में हमको कितना प्राप्त हुआ 1,000। तो ये जो 1,000 प्राप्त हुआ, इससे सबसे पहले किसका पेमेंट कर देंगे, क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स था 2,000, 1,000 पेमेंट कर चुका, अभी भी क्रेडिटर्स कितना पाएगा 1,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आइए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको आ रहा है 3,000। तो चलिए 3,000 लिखिए। तो क्रेडिटर्स हम सभी कितना पड़ा 1,000। तो देखिए 3,000 आया था, जिसमें 1,000 क्रेडिटर्स को दे दिए, कितना बच गया 2,000। तो 2,000 किस में दे देंगे, लोन में। तो पार्टनर्स लोन था 5,000, इसमें 2,000 दे दिया, अभी भी पार्टनर्स लोन में कितना देना है 3,000। तो चलिए 3,000 देंगे, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना आया 3,900। थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरे पास आया 3,900, है ना। तो हमको अभी पार्टनर्स को कितना देना है 3,000। तो 3,900 में से हम लोग 3,000 किसको दे दिए, पार्टनर को, बचा कितना 900। अब हमको क्या करना है, इसको 15,000 में लाना है, इसको 7,500 में लाना है, रेशियो बनाने के लिए 2:2:1। अगर 2 15,000 है बताएं, तो 1 कितना होगा 7,500 होगा। तो ये दोनों, ये 15,000, ये 7,500 में आना है। तो पहला 900 हम लोग क्या किए, बी को दे देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा 900 बचा किसको दे देंगे, बी को। तो चलिए बी को दे दिए। आप इसमें भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मानिए हो गया 15,000, ये हो गया 17,100, यहाँ आपको नजर आ रहा है 9,000, ठीक है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट देखिए कितना आया, फोर्थ इंस्टॉलमेंट आया 6,000। बहुत आसान चीज़ है, आराम से कर सकते हैं। 6,000 हो गया फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 6,000 में से 2,100 इसको दे देंगे। तो ये कितना आ गया 15,000, ये भी हो गया 15,000, यह है 9,000। तो हम लोग पहले किसको दिए 2,100। ये जो 6,000 है इसमें 2,100 बी को दे दिए, तभी मेरे हाथ में कितना बचा 3,900। तो चलिए बी को दे दीजिए 2,100, ठीक है। अब जो 3,900 बचा, इसको आप कितना करना 7,500, तो इसमें 1,500 दे दीजिए सी को। तो ये आ गया 7,500, ये हो गया 15,000, ये आपको हो गया 15,000। आप लोग देख सकते कैपिटल हो गया 7,500, 15,000, 15,000, 2:2:1 में। तो हम लोग अभी क्या किए, बी को कितना दे दिए 1,500, सी को सॉरी 1,500। तो 3,900 में से 1,500 सी को दे दिए, तभी भी कितना बच गया 2,400। आप कैपिटल क्या हो गया 2:2:1 में आ गया, ये 2,400 में बांट देंगे 2:2:1 में। तो बाटी एकदम देखिए आसानी से समझ सकते हैं। कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर, यहाँ है। इस 2,400 को 2:2:1 माने डिवाइड बाई 5 × 2, 960 दीजिए ए को, 960 दीजिए बी को, और 480 दीजिए सी को। कौन सा पैसा का, ये 2,400 का, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, अब तो सारा लाइबिलिटी पेमेंट हो गया, अब सिर्फ पार्टनर्स लोग बचा है। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट कितना आया 20,000। तो इस 20,000 को आप क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। क्यों बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि आपका कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ चुका है। तो 20,000 डिवाइड बाई 5 2 8,000, 8,000, 4,000, ये हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, इसी से रिजर्वेशन लॉस निकालेंगे 8,960, 11,960, 1,500, 480, 4,000, 5,980। आप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल बैलेंस। कैपिटल में किसका कितना पैसा था, तो देखिए कैपिटल में था 15,000,
इसका था 18,000, इसका था 9,000। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको लिखेंगे रियलाइजेशन लॉस। क्या लिख देंगे? रियलाइजेशन लॉस। आपका कैपिटल कितना था? 15,000। आपको रिफंड कितना मिला? 8,900। तो 15,000 में से आपको 8,960 रुपया मिला, तो आपको कितना लॉस हो गया रिलेशन में? 6,040। फिर देखिए इसका 11,960 मिला है, कैपिटल कितना था? 18,000, मिला कितना? 11,960। तो इसका भी देखिए कितना हो गया? 6,040। इसका था 9,000, मिला कितना? 5,980। कितना डिफरेंस हो गया? 3,020। तो देखिए 3,020, 6,040, 6,040, ये रेशियो हो गया 2:1। देखिए रियलाइजेशन लॉस जो हम लोग बांटे किस रेशियो में है? 2:1। और क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक इसको मिटा देते हैं। अब तो इसका काम नहीं है। मानिए एक रियलाइजेशन अकाउंट, छोटा सा रियलाइजेशन अकाउंट बना देते हैं, ठीक है? तब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि रियलाइजेशन लॉस सर कहाँ से ला दिए हैं। मन में शंका हो सकता है कि पता नहीं लॉस मिला कि नहीं मिला, तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बना लिए समझने के लिए। इसका जरूरत नहीं है। चलिए एक छोटा सा रिलेशन अगर बना देंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। लिखिए टू सन्ड्री एसेट कितना है? 49,000। देख लीजिए यहाँ पर लिख दिए। बाई क्रेडिटर्स कितना है? 2,000। अब कितना कितना मिला? 1 और 3, 4 और 3, 7,900, 6, 13,900 और 20, 13,900 और 20, 33,900। बाई कैश 33,900। क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दीजिए टू कैश 2,000। तो आप लोग देख सकते हैं इधर हो गया 51,000, हुआ ना? तो यहाँ भी कितना हो गया? 51,000। अब 51,000 में से हम लोग क्या करेंगे? 2,000 और 33,900 माइनस कर देंगे, तो रियलाइजेशन लॉस कितना हो गया? 15,100। लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब बांट दीजिए A B C 2:1 में। देखिए 6,040, 6,040, 3,020। यहाँ पर देखिए मेरा कितना है? 6,040, 6,040, 3,020। तो ये आप लोग आज हम बताएं पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग देखिए समझ में जरूर आया होगा। सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है जो कैपिटल को क्या करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाना है। जिसके लिए जिसको पहला पेमेंट करना चाहते हैं आप अपना हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगर मेरे पढ़ाई आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ज़रूर चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। इस तरह का और भी वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे।